अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली और इस मास्टर में खुशामदीद। आज हम आ रहे हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं डीप फ्रीज़र के डाटा के हवाले से। इससे पहले हम रेफ्रिजरेटर का डाटा कंप्लीट अपलोड कर चुके हैं और उससे पहले हम एयर कंडीशन का कंप्लीट डाटा अपलोड कर चुके हैं। इस डाटा अपलोड करने का मकसद ये है कि इसमें से फ़र्दर आपको कोई भी चीज़ मालूम है किसी भी यूनिट की, तो वहाँ से आप जो है वो पूरे यूनिट की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि इस यूनिट के अंदर कौन सा कंप्रेसर लगेगा, इस यूनिट के अंदर जो है वो कौन सी कैपिलरी लगेगी, कितना कंडेंसर लगेगा, कितना एवापोरेटर लगेगा। अगर खाली आपके पास शेल है, बॉडी है खाली, तो यहाँ से इस चार्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप उस यूनिट का कंप्लीट जो है वो जितना भी उसके अंदर सिस्टम लगेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो ओनली आपको दो चीज़ें मेजर करनी है, या तो आपको जो है वो उसका क्यूबिक फिट पता होना चाहिए, या फिर आपको लीटर्स में पता होना चाहिए कि ये कितने साइज़ का हमारा डी फ्रीज़र है, फ्रीज़र है या एयर कंडीशन है। तो आज हम जो है वो डी फ्रीज़र का जो है वो डाटा अपलोड करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लें, ये आपके काम आने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे HP लिखा है, यानी कि कंप्रेसर, ठीक है। उसके बाद मैंने लीटर्स में लिखा है कि आपका डी फ्रीज़र हो तो वो कितने लीटर्स का हो, तो उसके अंदर कौन सा कंप्रेसर लगेगा, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको क्यूबिक फिट का पता है तो क्यूबिक फिट देख के आप डी फ्रीज़र का डाटा निकाल सकते हैं। ये सारा मैंने इसका डाटा लिखा है। उसके आगे मैंने कंप्रेसर का ऑयल लिखा है कि किस कंप्रेसर में आप कितना ऑयल डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने कंडेंसर साइज़ लिखा है, तो जितना आपका जो है वो कंप्रेसर होगा उसी साइज़ का आपका कंडेंसर होगा। तो ये आपको पता है कि ये ट्यूब टाइप होता है इसका जो है वो कंडेंसर। उसके बाद मैंने एवापोरेटर साइज़ लिखा है। अगर पहला एवापोरेटर लीक हो गया है तो आप किसी भी कंप्रेसर के साथ जो है वो कौन सा एवापोरेटर लगा सकते हैं, तो ये मैंने फीट्स के अंदर लिखा है। उसके बाद मैंने पाइप साइज़ लिखा है कि आपने जो पाइप उसके अंदर इंस्टॉल करना है वो किस साइज़ का हो। उसके बाद मैंने कैपिलरी साइज़ यहाँ पे नोट डाउन किया है और कैपिलरी का मैक्सिमम लेंथ जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अभी चलते हैं डिटेल की तरफ। तो यहाँ पे 1/3 का कंप्रेसर है, तो 1/3 का कंप्रेसर आपने कौन से जो है डी फ्रीज़र में लगाना है। तो अगर आपका डी फ्रीज़र जो है वो 340 से 400 लीटर्स के अंदर है तो आपने 1/3 का कंप्रेसर इस्तेमाल करना है, लगाना है। अगर क्यूबिक फिट में बात कर लें तो अगर आपका 16 से 14 क्यूबिक फिट का फ्रीज़र है, डीप फ्रीज़र, तो उसके अंदर आपने 1/3 का कंप्रेसर लगाना है। और इस कंप्रेसर के अंदर ऑयल कितना चार्ज होगा, तो मैंने लिखा है 350 ml। तो 1/3 के साथ कंडेंसर कौन सा लगेगा, तो 1/3 का कंडेंसर लगेगा। वो आप कंप्रेसर का साइज़ बोलेंगे तो वो आपको कंडेंसर जो है वो मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो मिल जाएगा। उसके बाद 1/3 के साथ आप मैक्सिमम एवापोरेटर कितना लगा सकते हैं, तो ये मैंने लिखा है 100 फीट। इसके साथ जो मैक्सिमम आप एवापोरेटर की लेंथ लगा सकते हैं वो आप 100 फीट्स लगा सकते हैं। उसके बाद 1/3 के साथ जो है वो पाइप का डाया कितना लगेगा जो आपने उसके अंदर एवापोरेटर के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो वो 7.5 mm का आपने उसके अंदर पाइप जो है वो इस्तेमाल करना है। 1/3 के साथ कैपिलरी, तो कैपिलरी मैंने 0.36 की यहाँ पे लिखी है। ये बेहतरीन साइज़ है, बेहतरीन वर्क करता है। आपने 10 फीट की 0.36 की कैपिलरी आपने लगानी है, लेकिन उसका जो आगे से आपने एज कट करने हैं, यानी कि उसका जो मुँह बनाना है वो आपने ज़रा अच्छे तरीके से बनाना है। उसके अंदर जो उसको पिच नहीं करना, बेंड नहीं करना। तो आप 0.36 की 10 फीट की कैपिलरी लगाएंगे तो वो बेहतरीन तरीके से काम करेगी। उसके बाद 1/4 का कंप्रेसर है, तो 1/4 का जो है वो आप किस फ्रीज़र में लगा सकते हैं। अगर आपका फ्रीज़र जो है वो 285 से 340 लीटर के राउंड अबाउट है तो आप जो है वो 1/4 का कंप्रेसर लगाएंगे। उसके बाद क्यूबिक फिट की बात कर लें तो 12 से 10 क्यूबिक फिट के अंदर आप 1/4 का कंप्रेसर इंस्टॉल कर सकते हैं। 1/4 के अंदर ऑयल कितना डलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 ml ऑयल चार्ज करेंगे, तो 1/4 का कंडेंसर इसके साथ सेम ही लगेगा। एवापोरेटर की बात कर लें तो 1/4 के कंप्रेसर के साथ आपने 90 फीट्स का जो है वो कंडेंसर लगाना है, एवापोरेटर लगाना है। उसके बाद जो है वो 1/4 के साथ आपने जो पाइप इस्तेमाल करना है वो 7.5 mm का करना है। जो आपने एवापोरेटर लगाना है उसी का साइज़ जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया। उसके साथ जो है वो 1/4 के साथ आपने कैपिलरी कौन सी लगानी है, तो 0.31 की कैपिलरी लगानी है। वो कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो लेंथ उसकी 10 फीट्स तक आप मैक्सिमम उसकी लेंथ रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखनी।
ठीक है। उसके बाद 1/5 का कंप्रेसर आ जाता है, तो ये 230 लीटर का आ जाता है। क्यूबिक फीट में बात कर लें तो 8 क्यूबिक फीट है। और अगर इसका जो है वो ऑयल की बात कर लें, जो आपने कंप्रेसर के अंदर चार्ज करना है, तो वो 275 लीटर है। 1/5 का कंडेंसर लगेगा। इसके अंदर जो एवापोरेटर का आपने पाइप रखना है वो है 85 फीट्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने इसके साथ जो पाइप की डाया है वो आपने 7.5 mm, 7.5 कॉमन है, वो यूनिवर्सल है, सभी के साथ वही चलता है, इसलिए मैंने सभी के साथ वही लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/5 के साथ आपने कैपिलरी ट्यूब कौन सी लगानी है, तो 031 की 9.5 फीट की लगानी है, ठीक है। इसकी कैपिलरी जो है वो ये फिक्स आपने साइज़ रखना है, इसे ज़्यादा कम नहीं करना। जो साइज़ लिखा हुआ है स्वयं आपने वही साइज़ रखना है। 031 की 9.5 फीट की आपने कैपिलरी लगानी है। तो उसके बाद 1/6 का जो है वो हमारे पास HP का कंप्रेसर है, तो इसके साथ जो है वो 169.9 जो है वो इसका आपने लीटर्स के अंदर है। तो अगर क्यूबिक फीट में बात कर लें तो 6 क्यूबिक फीट है, तो यहाँ पे 225 ml इसके अंदर ऑयल चार्ज होगा 1/6 के कंप्रेसर के अंदर। तो कंडेंसर भी 1/6 का लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75 फीट का इसका 75 फीट का आपने मैक्सिमम इसके अंदर एवापोरेटर जो है वो रखना है। एवापोरेटर का साइज़ जो है मैक्सिमम 75 फीट होना चाहिए। 2-4 फीट का मसला नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। तो उसके साथ जो है 7.5 mm का सेम पाइप लगेगा। और कैपिलरी ट्यूब 1/6 के साथ जो लगेगी, यानी कि 1/6 के कंप्रेसर के साथ जो कैपिलरी लगेगी वो 0.28 की आपने लगानी है, और वो भी आपने 9.5 फीट की लगानी है। 0.28 की 9.5 फीट की 1/6 के साथ, ठीक है। उसके बाद 1/8 का, तो 1/8 जो डीप फ्रीज़र में सबसे छोटा कंप्रेसर है, इससे छोटा जो है वो डीप फ्रीज़र में नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/8 का कंप्रेसर है, और यहाँ पे 113.2 लीटर्स के अंदर अगर बात करें तो 113.2 लीटर्स का आपका अगर डीप फ्रीज़र है। तो क्यूबिक फीट में बात कर लें तो 4 क्यूबिक फीट का, यानी कि सबसे छोटा जो है डीप फ्रीज़र आपने देखा होगा सिंगल डोर वाला। तो उसके अंदर जो ऑयल चार्ज होगा 1/8 के अंदर वो 200 ml ऑयल चार्ज होगा। 1/8 का कंडेंसर लगेगा, और 70 फीट इसके अंदर जो मैक्सिमम आप पाइप घुमा सकते हैं एवापोरेटर के अंदर, ठीक है। और 7.5 mm जो है वो इसके अंदर इसका पाइप का डाया लगेगा 1/8 के अंदर। तो 0.26 की कैपिलरी आपने लगानी है इसके अंदर 10 फीट की। तो 1/8 के साथ आपने 10 फीट की कैपिलरी जो है वो लगानी है। यहाँ पे मैं अब एक बात और बताता चलूँ कि जिन चीज़ों में आप कमी बेशी कर सकते हैं, वो 1, 2, 4 फीट की वो एवापोरेटर हो सकता है या कंडेंसर हो सकता है। इसमें कंडेंसर में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंडेंसर डाल सकते हैं, इससे कम ना कीजिएगा, क्योंकि जब मौसम गर्म होता है तब आपका जो है वो कंप्रेसर जो है वो ट्रिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंडेंसर आप रख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा कंडेंसर रखेंगे तो गर्म मौसम में भी आपका एयर कंडीशन अपना डीप फ्रीज़र बेहतरीन वर्क करेगा। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब की बात कर लें तो कैपिलरी ट्यूब में आप चेंजिंग नहीं कर सकते, कैपिलरी ट्यूब आपने बिल्कुल सेम रखनी है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो है वो आधा इंच या 2 इंच की गुंजाइश होती है, इससे ज़्यादा आप जो है वो इसके अंदर चेंजिंग ना करें, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो इसके अंदर ऑयल होता है, कंप्रेसर ऑयल, तो इसमें 10 ml की गुंजाइश है, इसमें आप 10 ml की ऑयल के ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एवापोरेटर पाइप है, तो एवापोरेटर पाइप आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन छोटा ना कीजिएगा, क्योंकि फिर सक्शन के ज़रिए जो है वो आइस बाहर तक जो है वो जम जाती है, ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर जो है वो रेफ्रिजरेंट आपने ज़्यादा चार्ज किए। तो इसके अंदर जो है वो आपने पाइप जो है वो पूरा लिखना है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मैंने मैक्सिमम करके लिखा है, इसमें जो है वो आप जो है वो ज़्यादा और ना कीजिएगा और ना ज़्यादा कम कीजिएगा। 1-2 फीट का जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7.5 mm यानी कि पाइप का जो डाया है, ये आपने पाइप का डाया आपने सेम रखना है। ये क्योंकि सारी कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है, तो इसलिए आपने इसको बराबर रखना है। तो कंप्रेसर जब भी आपने सेकंड हैंड लगाना है तो उसका आपने अच्छी तरह प्रेशर चेक कर लेना है, ठीक है। उसके आगे से आपने हाई प्रेशर गेज लगा के उसको आपने 150 तक लेके जाना है, और ठीक है वहाँ पे टेस्ट करना है कि प्रेशर स्टिल है। तो दोबारा अगर स्टार्ट देने से, यानी कि प्रेशर थोड़ा सा डाउन करके दोबारा स्टार्ट दें, ताकि आपके कंप्रेसर जो है वो टेस्ट हो जाए। तो कंप्रेसर के अंदर से पहला ऑयल जो है वो सारा निकाल दें। और ये बात याद रखें कि मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि जब भी आपने कंप्रेसर के अंदर ऑयल चार्ज करना है तो आपने फ्रेश ऑयल चार्ज करना है, पुराना ऑयल
ऑयल आपने चार्ज नहीं करना, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो डाउन हो चुकी होती है और फिर वो आपका कंप्रेसर जो है वो हीट होने लगता है। और कुछ टेक्नीशियन यही समझते हैं कि हमारे सिस्टम की फिटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर जो है वो ट्रिप कर रहा है। तो अक्सर यही होता है कि या तो ऑयल जो है वो आप पुराना चार्ज कर देते हैं, उसके अंदर कचरा होता है तो वो आपके जाके कैपेसिटर को ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है, तो जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद अगर आपको क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।